Hello everyone and happy new year from the market क्योंकि बिटकॉइन इज एट अ 21 मंथ हाई $45,000 पे अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है एंड यहाँ पे वी आर सीइंग ग्रीनरी एवरीवेयर। तो क्या चल रहा है मार्केट में? इज इट बिकॉज ऑफ द ईटीएफ? क्या ईटीएफ यहाँ अप्रूव हो गया है? क्या ईटीएफ अप्रूव होने पे हमारा पंप होगा या डंप होगा? ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीक तक हमें एक डिसीजन मिल सकती है एंड जनवरी 10th जो है डेडलाइन है, तो कुछ भी हो सकता है। देयर आर रूमर्स इन द मार्केट कि कल हमें एक न्यूज मिल सकती है ईटीएफ के रिगार्डिंग, विच मेक्स दिस टॉपिक इवन मोर इंटरेस्टिंग। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की, जिसपे हमारी नजर रहनी चाहिए, किस तरीके से हमारी लास्ट वीडियो के ऑल्ट कॉइन परफॉर्म किए हैं एंड ओवरऑल क्या आउटलुक रहेगा जनवरी का। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड लेट्स रिफर अ लिटिल बिट बैक टू द लास्ट अपडेट। तो लास्ट अपडेट में हमने क्या बातें करी थी, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि रेलेवेंट है। एंड उसमें हमने आपको बताया था दैट वी आर बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस। हमने आपको अपना DYDX अकाउंट भी दिखाया था एंड हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाई वी आर बिल्डिंग दीज पोजीशंस, राइट। तो यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे थे एंड हमने बोला था दैट अगर हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं एंड देन वी ब्रेक दिस एरिया विच इज़ दी डबल टॉप का नेक, तो ये हमारे लिए फिर पूरा होगा एंड देन वी कैन गो टू 37K का एरिया। एंड अगर अभी हम देखते हैं तो हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किए। अगर हम इसको डेली में स्विच करते हैं तो आपको दिखेगा दैट कितनी प्यार से इन्होंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की साइड ब्रेकआउट लिया है, इनवैलिडेट कर दिया है डबल टॉप का नेक ब्रेक एंड इस तरीके से हम ये अपसाइड मूव देख पाए। अगर ये नीचे ब्रेक करता तो वी वुड हैव टू टेक सम लॉसेज एंड वहां पे हम अपनी पोजीशन रिड्यूस करना स्टार्ट करते। यहाँ पे आप देख सकते हो हम $1788 तक आ गए थे, जो कि हमारा $2000 के आसपास से गिरा था ओवरऑल पोर्टफोलियो। एंड हमने इस पे आपको बताया था कि दैट वी आर बिल्डिंग पोजीशंस ऑन दीज कॉइन। उस टाइम हमारा बिटकॉइन का जो है -$67 पे चल रहा था एंड धीरे धीरे हमारा जो लेवरेज है वो इंक्रीज हो रहा था। अभी आप देख सकते हो दैट हमारा लेवरेज किस तरीके से चेंज हुआ है उन्हीं कॉइन्स में एंड यहाँ पे हम ओवरऑल उसको रिकवर कर पाए थे, प्लस $300 और ऐड कर पाए। तो हमने रफली यहाँ पे 500 समथिंग डॉलर्स का बिजनेस किया सिंस द लास्ट वीडियो। आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप ये वीडियो ज़रूर देखना, दैट जब भी हम ऐसा बिल्ड करते हैं कुछ तो हम डाउन वाली साइड पे जो है एक बिल्ड करते हैं एंड इसके बाद जो बाउंस होता है उसमें फिर हम गेन कर पाते हैं। लिक्विडेशंस में आप भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो इस तरीके के लिक्विडेशंस में आप दिख रहे थे जहाँ पे दोनों साइड ही अपॉर्चुनिटी थी एंड यहाँ पे अब जो है काफ़ी सारे शॉर्ट्स को यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया होगा एंड अब लॉन्ग लिक्विडेशंस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है कि कब ये शॉर्ट लिक्विडेट करना बंद करेगा एंड फिर लॉन्ग लिक्विडेशंस के लिए जाएगा। तो लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं एंड दीज कीप इंक्रीजिंग जब भी मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है एक बुल मार्केट में, एंड इसको लिक्विडेट करने के लिए फिर हम नीचे आते हैं। तो अभी ये शॉर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो इट कैन कम बैक एनी टाइम। हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए टू ट्रैप मोर प्लेयर्स एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे नीचे गिरे एंड अगर हम गिरते हैं तो यहाँ पे आई गेस $44,000 तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है जहाँ पे से वापस से बाउंस आए। थोड़ा सा और हम लिक्विडेशंस की साइड जाते हैं तो आप रेक्ट देख सकते हो कितने हैं। ये ज्यादा रेक्ट नहीं है कंपेयर टू जो प्रीवियसली किए जाते थे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चार्ट्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट डबल टॉप इनवैलिडेट कर दिया गया है, ऊपर आ गया है इसके एंड नाउ दिस एरिया इज द एरिया जो हमें वॉच करना है। क्या हमें यहाँ पे एक हल्का बहुत सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टेरिटरी, बहुत टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं। इसको थोड़ा हम कंपेयर करते हैं लॉन्गर टर्म के चार्ट से एंड प्रीवियसली क्या हुआ था, ताकि हमें थोड़ा और अच्छा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिल सके। तो ये है हमारे पास थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी इसने 2022 में एंड उसके बाद यहाँ से ही इसको रिजेक्शन मिला था एंड फिर हमने देखा था वो लूना वाला क्रैश। अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर आ पाते हैं हम $45,300 के ऊपर अगर हम कैंडल क्लोज कर पाते हैं वीकली की, तो दैट विल बी सुपर बुलिश फॉर अस एंड दैट समथिंग वी नीड टू वॉच। हो सकता है ETF के कारण हम शायद रिजेक्शन लें एंड वापस $37,000 की रेंज पे आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है। अब अगर हम ETF की बात करें तो व्हाट आर दी हाईलाइट्स देयर। तो ETF हमारे पास यहाँ पे होने वाला है अप्रूव वेरी सून, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द मार्केट सेंटिमेंट्स आर एंड यहाँ पे जो मेन डेट रहेगी वो है 10 जनवरी। दिस इज द डेडलाइन टू अप्रूव और रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ ETF एप्लीकेशंस। इसके अलावा SEC इससे पहले भी कर सकती है एंड जहाँ तक मैंने ट्विटर में चार्टर देखी है तो हो सकता है कि एक डिसीजन हमारे पास कल आ रही हो, इज इट यस और इज इट नो।
हमें पता नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिनारियो जिसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम पैसे वेल्स बना सके, एंड वो सिनारियो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो एक ETF जो है रिजेक्ट किया जाएगा एंड उसके अराउंड बहुत मैसिव हमें डंप देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है किसी छोटी मोटी कंपनी का या नॉट अ बिग ब्रांड ETF यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसके कारण बिटकॉइन कैन डंप रियली रियली हार्ड। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि दिस इज जस्ट अ ETF फॉर अ स्मॉल ब्रांड और समथिंग, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग ब्रांड। जैसे ब्लैक रॉक वगैरह का शायद ना हो सकता है कि कोई और रैंडम छोटी मोटी कंपनी का ETF ये रिजेक्ट कर दे, जिसके कारण मार्केट में हमें एक डंप देखने को मिले। दिस डंप कैन गो टू दीज एरियाज $40 to $800, एंड दिस विल क्लियर अप ऑल द लिक्विडेशंस, राइट। दिस इज द लिक्विडेशन मैप, एंड यहाँ तक ये क्लियर कर देगा। देखो आप देख सकते हो 42 कहाँ तक है, सारे लॉन्ग्स यहाँ पे क्लियर हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास ETF एप्लीकेशन जो है 2-3 दिन बाद एक्सेप्ट होगी, एंड यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो चुके होंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग अप। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट कुड हैपन, लेकिन दिस इज़ ऑल ख्याली पलाव, तो उस पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हम फोकस करेंगे कि हम ऑल्ट कॉइन्स में क्या पिक कर सकते हैं। तो इथीरियम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके थे दैट इथीरियम के हम कौन कौन से बाय पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा दिए थे। इसके बाद हमारे पास मैटिक था, मैटिक जो हमारा ये वाला सपोर्ट होल्ड कर रहा था। आज अगर हम मैटिक को देखें तो मैटिक ने सपोर्ट होल्ड कर लिया, बाउंस कर रहा है, दैट इज़ नाइस। यहाँ पे आई एम ऑलरेडी लॉन्ग ऑन मैटिक, एंड धीरे धीरे मैं उसको इंक्रीज करूँगा। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट ETF सिचुएशन, इसलिए मैं इतना ज़्यादा अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे तो दैट वाज सोल। तो सोल तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे थे कुछ खास ट्रेड। कार्डानो है, कार्डानो का भी सपोर्ट हम देख रहे थे, क्या यहाँ पे इसने सपोर्ट होल्ड किया, एंड द आंसर इज येस, इसने सपोर्ट होल्ड किया, यहाँ से बाउंस किया है। अब यहाँ पे एक रेंज जो है कार्डानो बना रहा है, विल हैव टू सी कि क्या यहाँ पे एडा इसको होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आई डोंट रियली हैव अ पोजीशन ओपन ऑन ADA पर्सनली, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोजर हो रहा था, मैं थोड़ा कट करना चाह रहा हूँ। तो लिंक यहाँ पे देखते हैं, तो लिंक जो है बॉटम ऑफ द चैनल से बाउंस बैक कर दिया है। चैनल हमने आपको लास्ट टाइम बता दिया था दैट दिस इज द एरिया जहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है, ये वाला जो पैरेलल चैनल है। तो ओके ओके चल रहा है, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक उतना बड़ा मज़ा नहीं आएगा। लिंक वी आर ऑलरेडी बिल्डिंग अवर पोजीशन हियर। नेक्स्ट हमने देखा था एप्टॉस 9.5 पे हम चल रहे थे, एंड यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आपको उठाने के लिए बोला गया था, एंड लेट्स सी क्या हुआ। एंड सपोर्ट से ही आप देख सकते हो एग्जैक्ट बाउंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो होपफुली यू आर फॉलोइंग दीज वीडियोस, केवल इस वीडियो से ही आप इतनी सारी चीज़ें देख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास AVAX, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट $37-38 के आसपास जो है एक हमें लिक्विडेशन मिल सकता है। मैक्स पेन वहाँ पे चल रहा है, तो 36, 37, 38 के आसपास आई विल बी पिकिंग इट अप। एंड मैंने यहाँ पे AVAX का जो है लॉन्ग भी ओपन करा हुआ था, जिसका एवरेज मेरा रफली 42 है, एंड उससे नीचे भी मैंने थोड़ा ऐड किया था, एवरेज ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो अभी हम AVAX को देखते हैं, तो AVAX ने ऑलमोस्ट यहीं से बाउंस किया है $38 के आसपास। इसको हम अगर रिमूव करें एंड यहाँ पे हम इसका सपोर्ट एरिया बनाएं तो दिख जाएगा आपको कि किस तरीके से बाउंस किया है। तो होपफुली यू गाइस कॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास मूवी था, 0.20 पे था। मूवी इज ऑल्सो अप अराउंड 10%, ये भी अपने सपोर्ट से ही बाउंस किया है। तो गाइस प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू आर अबव द सपोर्ट, यू आर नॉट। इंजेक्टिव की बात करते हैं, तो इंजेक्टिव का लॉन्ग जो है मैंने आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर किया, एंड दिस वॉज दी ओनली लॉन्ग अलॉन्ग विद फाइल कॉइन जो कि हमने ओपन किया हुआ था। तो 25% प्रॉफिट के आसपास तक पहुंच गए थे, हमने 35.9 से इसको पिकअप किया था, एंड अभी अराउंड 34% प्रॉफिट पे चल रहा है। मैंने ज़्यादा और शेयर नहीं किया। इसके अलावा हमने फाइल कॉइन पे भी जो है बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। तो होपफुली यू गाइज आर ऑन टेलीग्राम एंड यू गाइज आर एबल टू टेक दिस ट्रेड्स, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि किस साइड मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है ट्रेड्स देके यू कैन फिगर आउट ऑन योर ओन। इसके बाद क्या चीज़ें हैं जो आज हमें फोकस में रखनी है, व्हाट आर दी कॉइन्स वी आर वाचिंग टुडे। कॉइन नंबर 1 इज CGPT, एंड CGPT को हम क्यों वॉच कर रहे हैं, आई थिंक नाउ यू गाइज कैन टेल मी। आई थिंक आप अब इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो कि आप ये बता सकते हो CGPT क्या है। CGPT इज़ अ लॉन्च पैड कॉइन, एंड दिस इज़ द रेंज जिसमें ये मूव कर रहा है हाल ही में। इसके वॉल्यूम्स जो हैं बहुत ही वियर्ड है, आप देख सकते हो एकदम सुपर वियर्ड वॉल्यूम्स है, कभी अचानक से ज़्यादा होता है कभी नीचे रहता है। तो इट्स नॉट अ सेफ कॉइन, लेकिन यहाँ पे अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो आई विल बी एंटरिंग इट। स्पॉट में आप कर सकते हो, आई थिंक स्पॉट शुड बी गुड। मिटिस की बात करें तो हमने $20 पे लिया था, फिर इसने नीचे जाके एक अच्छा सपोर्ट बाउंस किया है, एंड होपफुली इट विल ब्रेकआउट अगेन। तो अगर आपके पास मेटिस नहीं था या फिर आपने नहीं बाई किया था तो यू कैन कंसिडर दिस। ऑल्दो हमारा $20 का एवरेज बाय प्राइस है, ये हमने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका है ऑलरेडी। होपफुली यू विल कैच दैट। नेक्स्ट इज AR। सो AR पे आई एम लॉन्ग राइट नाउ, DYDX वाले पे नहीं हूँ क्योंकि वहाँ शायद है नहीं है, लेकिन अपने
पर्सनल अकाउंट पे आई एम लॉन्ग एंड यहाँ पे दिस इज द रेंज जो हमें AR को ब्रेक करवानी है एंड आई हैव एंटर्ड द फर्स्ट हेयर एंड अगर ये नीचे आएगा और तो आई एंटर सेकंड हेयर एंड थर्ड हेयर एंड दिस विल बी द लॉन्ग दैट आई विल बी बिल्डिंग ऑन AR। ठीक है, लेवरेजेस लो रखेंगे। इसके बाद फाला है, फाला अगेन इज बाउंसिंग फ्रॉम द सपोर्ट एंड लास्ट टाइम जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो इसने हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया था 26% का एंड यहाँ पे इसको स्पॉट पे आप बाय कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस अगर आपके पास नहीं है। इसके बाद मेकर है, आई एम अ लिटिल बिट टेम्पटेड टू लॉन्ग मेकर क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था एंड यहाँ पे दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मेकर जो है मूव कर रहा है। तो आई विल बी एंटरिंग द लॉन्ग एंड किस तरीके से हम इसको करेंगे, वी विल जस्ट एंटर वन एंट्री हेयर एंड इसके बाद आई वेट क्या ये सपोर्ट होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ये ब्रेक डाउन करता है देन आई एंटर हेयर, आई विल नॉट एंटर इन दिस एरिया। द रीजन उसका क्या है, बिकॉज दिस इज द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अगर ये इस तरीके से ब्रेक करता है। ठीक है, तो अगर इफ आई एंटर हेयर देन आई एग्जिट हेयर अगर मुझे ये रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर, क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स अगर प्ले आउट हो गया तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है। तो जिस तरीके से हमारा ये इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप का होगा, बट होपफुली इट विल जस्ट बाउंस फ्रॉम हेयर एंड हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मार्केट हैज टर्न्ड अ लिटिल बिट बुलिश। तो यहाँ पे लेट्स एंटर दैट पोजिशन एंड लेट्स add an alert at this area। उसके बाद we have Phantom। so Phantom was also building its own head and shoulders pattern जो कि अब invalidate होने वाला है ऑलमोस्ट, जैसे ही इस प्राइस के ऊपर जाएगा invalidate हो जाएगा। तो you can also look into that, I will not be entering this। इंजेंटिव की बात करें तो इंजेंटिव आपको स्पॉट में बाय करना है, डोंट फॉरगेट टू बाय इट। 38 से 34 तक पूरा ऑर्डर्स लगा के आप छोड़ सकते हो। एंड द फाइनल वन इज Atom। Atom has again bounced from its support and it's at the middle right now। always buy Atom in the dips क्योंकि it will give you very good returns, don't forget about it। and same goes with Dot। I'm also considering buying some HNT लेकिन ये थोड़ा रिस्की साइड पे हो जाएगा। and the final is DYDX। so DYDX पे I will be building a long because यहाँ पे इस सपोर्ट को देखो कितनी बार इसने होल्ड कर दिया है and I think now should be the time for DYDX to rise क्योंकि हमारे पास GMX has broken out। तो यहाँ पे perpetual DEXs का जो हमारा नैरेटिव है वो अच्छा खासा मूव कर रहा है एंड आई थिंक यहाँ पे इसका फायदा DYDX को ज़्यादा हो सकता है GMX से। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लास्ट के कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो ये वाली थोड़ी सी लंबी है, बट होपफुली यू गाइज वोंट माइंड बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ अल्फा एंड लॉट ऑफ ट्रेड्स। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो यहाँ पे। डू नॉट फॉरगेट दैट दिस ईयर इज द बुल मार्केट ईयर एंड इस साल पैसे बना के रिटायर होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग लीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।